हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट 2 बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर टू डू ऐप को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसे मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया था और जब भी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट देता हूँ तो उसे मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। तो आप प्रोजेक्ट्स के अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो देखो इसके अंदर मैंने यहाँ पर रिएक्ट जेएस को सेटअप किया है और इसके साथ मैंने यहाँ पर टेलविन सीएसएस को भी सेटअप कर दिया है। और अब इन दोनों को यहाँ पर कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में आपको नहीं पता है, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर डिटेल वीडियोस बनाए हैं। तो आप उसे हमारे जो रिएक्ट की प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ऐप को रन करते हैं। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm रन डे। ओके, तो हमारी ऐप यहाँ पर रन हो जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो देखो अगर हमारा यहाँ पर सेटअप हो गया होगा तो हम यहाँ पर इस तरीके का आउटपुट दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पर जो टैब है ना इसके टाइटल में यहाँ पर लिखा है वीट प्लस रिएक्ट। तो अगर हमें यहाँ पर इसे चेंज करना है तो हमें क्या करना है कि पहले हम यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर जाना है और अब यहाँ पर हम जो भी लिखना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर टाइटल के अंदर लिखना है। तो इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ टू डू ऐप। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अभी यहाँ पर टाइटल चेंज हो चुका है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने ऐप डॉट जेएसएस के अंदर जाता हूँ और अभी जो सारा कोड है ना उसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न बना लेता हूँ। अब इसके अंदर हम यहाँ पर ब्लैंक फ्रंट को यूज़ कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एसआरसी के अंदर यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ कंपोनेंट्स। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर दो कंपोनेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडर डॉट जे6 और अब इसके अंदर हम यहाँ पर आरएफसी को यूज़ कर देते हैं जिससे कि हमारा कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और इसके अंदर यहाँ पर आरएफसी को यूज़ कर देते हैं। ओके, तो चलो हम यहाँ पर हेडर को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडर डॉट जेएसएस के अंदर जाता हूँ। तो अभी जो डिव है ना इसके अंदर मैं यहाँ पर एक h1 टैग बना देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू डू ऐप। ओके, अब इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट फॉर एक्सेल। उसके बाद मैं यहाँ पर फॉन्ट को बोल्ड कर देता हूँ और अब हम यहाँ पर डिव के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट 20। उसके बाद मैं यहाँ पर लीडिंग को ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 80 पिक्सल। इसके साथ हम यहाँ पर शेडो को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेडो एमडी और इसके साथ हम यहाँ पर टेक्स्ट को भी सेंटर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर। और अब हम क्या करते हैं कि जो डिव है इसे हम यहाँ से निकाल देते हैं और अब मैं यहाँ पर एक हेडर टैग बनाता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे यूज़ कर देते हैं। ओके, इसे मैं यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर हेडर को क्रिएट कर दिया है। तो चलो इसे हम यहाँ पर ऐप के ऊपर यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं हेडर को कॉल करवाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ऑटो सेशन में आ रहा है तो इसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पर फुटर को क्रिएट करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ इस डिव को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पर फुटर टैग बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक पी टैग बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑल राइट्स रिजर्व। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर कॉपीराइट का साइन बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखना है एंड कॉपी और उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन बनाना है। हम लिखते हैं SR प्रोग्रामिस्ट। ओके, अब इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एक्सेल। इसके साथ हम यहाँ पर फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं, थोड़ी पैडिंग को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P4 और इसके साथ हम यहाँ पर टेक्स्ट को सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम फुटर के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को वाइट कर देता हूँ और इसके साथ मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रे और हम यहाँ पर 800 को यूज़ करते हैं। ओके, और अब इस फुटर को भी हम यहाँ पर ऐप के ऊपर यूज़ कर देते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ये जो हेडर है ना उसके बाद मैं यहाँ पर फुटर को यूज़ करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ऑटो सेशन में आ रहा है तो इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है। देखो जब भी हम यहाँ पर कोई कंपोनेंट को यूज़ करें ना तो यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी होना चाहिए। अगर इंपोर्ट नहीं होगा तो मैं यहाँ पर एरर आएगी। ओके, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अभी यहाँ पर हमारा हेडर और फुटर दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। पर देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टाइल आ रही है। तो ये कहाँ से आ रही है? तो ये हमारी ऐप डॉट सी एस एस के अंदर से आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ ये जो ऐप डॉट सी एस एस है ना इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, और इसे मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है ना तो इसे भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अभी यहाँ पर सभी एक्स्ट्रा स्टाइल रिमूव हो चुकी है। पर देखो अभी यहाँ पर हेडर ठीक से नहीं आ रहा है तो इसे मैं यहाँ पर ठीक करता हूँ
ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं header.js के अंदर जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो लीडिंग 80 पिक्सल है ना, उसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और ये जो हमारा एच1 टैग है ना, इसके ऊपर हम यहाँ पर पैडिंग को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P5। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ हमारा हेडर भी ठीक से आ रहा है। ओके, तो चलो हम यहाँ पर आगे कोड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा हेडर है ना, उसके बाद मैं यहाँ पर एक जीव बनाता हूँ। और अब इसके अंदर हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं। ओके, यहाँ पर मैं एक्शन को निकाल लेता हूँ। ओके, अब इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर एक इनपुट बनाता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ। अब इस बटन के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड टास्क। अब इसके बाद यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P2। टेक्स्ट को मैं यहाँ पर वाइट कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ। टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर दे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एक्सेल। इसे हम यहाँ पर बोल्ड भी कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर इनपुट को स्टाइल करते हैं, तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर क्लास को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P2। और अब मैं यहाँ पर बॉर्डर को ऐड करता हूँ और हम यहाँ पर बॉर्डर ब्लैक को यूज़ करते हैं। ओके, और अब इसके लिए मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर योर टास्क। ओके, अब यहाँ पे फॉर्म के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करता हूँ, तो इसे मैं यहाँ पर फ्लेक्स कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पर स्लीव को स्टाइल करते हैं, तो मैं यहाँ पर विड्थ को ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1280 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट को ऐड करता हूँ, कि मैं लिखता हूँ मीन एट स्क्रीन को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और अब यहाँ पर मार्जिन को ऑटो कर देता हूँ और अब यहाँ पर मैं पैडिंग को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ P/5। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अभी हमारा इनपुट और बटन दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। पर अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इनपुट है ना, उसे मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ W65%। इसके साथ यहाँ पर जो बटन है ना, उसका टेक्स्ट में यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 18 पिक्सल। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अभी हमारा इनपुट बड़ा हो चुका है और इसके साथ यहाँ पर जो टेक्स्ट है ना, वो भी थोड़ा छोटा हो चुका है। तो अभी हमारा जो बटन है ना, वो यहाँ पर बहुत ही छोटा लग रहा है, तो इसे हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर PY का देता हूँ और अब यहाँ पे PX को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ PX4। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर बटन भी ठीक से आ गया है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर टॉप से थोड़ी मार्जिन को ऐड करते हैं और इसके साथ हम यहाँ पर इसे सेंटर में लाते हैं। तो फॉर्म के ऊपर मैं यहाँ पर विड्थ को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ W फुल। और इसके साथ में यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ MDA। और अब मैं क्या करता हूँ कि अपने जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर टॉप से मार्जिन भी आ चुकी है और इसके साथ यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर आगे कोड करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने इस टाइप का UI क्रिएट कर दिया है। ओके, तो चलो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो अभी जो फॉर्म है ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर ऑन सबमिट इवेंट को यूज़ करता हूँ और हम यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एड टास्क। अब इसे मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। ओके, तो इस सबसे ऊपर मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट एड टास्क इक्वल टू, और हम यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो अब समझो हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं कि जब यूज़र यहाँ पर कुछ लिखे, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर एड टास्क के ऊपर क्लिक करेगा, तो इसे हम यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं और उसके बाद उसे हम यहाँ पर नीचे की तरफ शो करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इस टाइप का लॉजिक अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, पर देखो मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो हमारा पेज यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, तो हमें इसे भी यहाँ पर सॉल्व करना होगा। ओके, तो चलो वो यहाँ पर लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक स्टेट को क्रिएट करता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ टास्क। इसे मैं यहाँ पर कैमल केस के अंदर लिख देता हूँ। ओके, और इसकी वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर ब्लैंक एरे को यूज़ करते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी टास्क होंगे ना, उन सभी को हम यहाँ पर स्टेट के अंदर सेव करवाएंगे। ओके, पर इससे पहले यहाँ पे जो पेज रिलोड हो रहा था ना, उसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर पैरामीटर के अंदर इवेंट को यूज़ करता हूँ। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को यूज़ करते हैं। ओके, तो चलो अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ओके, तो इसे हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि जब यूज़र यहाँ पर कुछ लिखे, तो अब इसे हम यहाँ पर स्टेट के अंदर स्टोर कैसे करवाएंगे, तो चलो हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो इनपुट है ना, इसके अंदर हमें यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट को यूज़ करना है और हमें यहाँ पर इसका नाम लिखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ टास्क। आप यहाँ पर इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं और अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पे एक्सेस करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट टास्क नेम। ओके, और अब यहाँ पर लिखता हूँ इवेंट डॉट टारगेट
तो देखो अब यहाँ पर इवेंट का मतलब क्या होगा कि अब हमारा जो ऑन सबमिट हो रहा है ना, वो हमारा एक इवेंट है। उसके बाद ये जो टारगेट है ना, वो क्या शो करवा रहा है, ये हमारे फॉर्म को शो करवा रहा है। और अब इसके अंदर से हम यहाँ पर इनपुट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर नेम के थ्रू इसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या लिखना है कि यहाँ पर टारगेट के बाद लिखना है डॉट टास्क। तो अभी जो इनपुट है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इसके अंदर से हम यहाँ पर वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ डॉट वैल्यू। तो अब यहाँ पे जो इनपुट की वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे आया, तो उससे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, ये जो हमारा इनपुट होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है। और अब इस इनपुट के अंदर यूजर जो भी लिखता है, वो यहाँ पर वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर होता है। एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो, हमने क्या लिखा है पहले, इवेंट। तो इवेंट क्या शो कर रहा है, हमारे ऑन सबमिट को यहाँ पर शो करवा रहा है। ओके, और इवेंट डॉट टारगेट मतलब कि यहाँ पर इवेंट किसके ऊपर हो रहा है, तो हमारे फॉर्म के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट का मतलब होगा हमारा फॉर्म। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है डॉट टास्क। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर नेम के थ्रू हमारे इनपुट को टारगेट करेगा। देखो, हमने यहाँ पर इनपुट के नेम के अंदर हमने यहाँ पर टास्क को पास करवाया है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है डॉट वैल्यू, मतलब कि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो इनपुट की वैल्यू की ना, वो यहाँ पर टास्क नेम वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। तो चलो इसे हम यहाँ पर टास्क नाम के यहाँ पर स्टेट के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं यहाँ पर एक एरे को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट न्यू टास्क इक्वल टू, और हम यहाँ पर एरे को क्रिएट करते हैं। और अभी अब मैं लिखता हूँ डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ टास्क। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमने यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद हमने यहाँ पर टास्क लिखा है, तो क्या होगा, ये जो टास्क की जो वैल्यू की ना, वो सभी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ओके, मतलब कि यहाँ पर इस एरे के अंदर जो भी वैल्यू की ना, वो सभी यहाँ पर आ जाएगी। देखो, फिलहाल यहाँ पर एक ब्लैंक है, पर जब हम यहाँ पर इसके अंदर टास्क को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ वैल्यू आएगी। तो हम क्या करें कि इस वैल्यू को हम यहाँ पर इसके अंदर ला रहे हैं। ओके, और उसके बाद हमारा ये जो नया टास्क है ना, उसे हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर टास्क नेम को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डॉट 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 उसके बाद टास्क लिखा है ना, वो क्या करेगा कि हमारे पुराने सभी टास्क को इसके अंदर लाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो टास्क नेम है ना, एक मिनट, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो न्यू टास्क लिखा है ना, उसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और इसका हम नाम यहाँ पर न्यू टास्क लिख देते हैं। ओके, और इस एरे का नाम हम यहाँ पर लिखते हैं और टास्क वैल्यू। और हम यहाँ पर टास्क नेम को यहाँ से निकाल लेते हैं, और हम यहाँ पर न्यू टास्क को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका नाम चेंज किया है। तो देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद हमने यहाँ पर स्टेट का नाम लिखा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना, वो सभी इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पर कोमा करके हम यहाँ पर न्यू टास्क को भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। मतलब कि इस एरे के अंदर हमारे सभी टास्क आ जाएंगे। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेट टास्क को यूज करता हूँ, और अब इस एरे को हम यहाँ पर इसके अंदर पास कर देते हैं। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारी स्टेट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और इसके अंदर हमारे सभी टास्क आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ, और इसके अंदर हम यहाँ पर टास्क को प्रिंट करवा देते हैं। ओके, तो अब इसे मैं सेव करता हूँ, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर कंसोल को ओपन कर देता हूँ, जिससे कि मैं आपको यहाँ पर समझा पाऊँ। ओके, इसी विंडो को हम यहाँ पर ठीक करते हैं, इसे मैं यहाँ पर साइड में ला देता हूँ। यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो, पहले बार यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। ओके, मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर ऐड करते हैं। ओके, तो देखो, यहाँ पर हमारी वैल्यू ऐड हो रही है। यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, इसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं। देखो, यहाँ पर हम जितनी वैल्यू लिखेंगे ना, वो सभी यहाँ पर ऐड हो रही है। ओके, तो चलो अब इसे हम यहाँ पर शो करवाने का काम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट ऑल टास्क। तो अब हम यहाँ पर टास्क को शो करवाने के लिए हम यहाँ पर एरे की मेथड्स को यूज करेंगे। अब यहाँ पर एरे की काफी सारी मेथड्स होती है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पर डिटेल वीडियो बनाया है। तो मैं उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा समझा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर मैप की मेथड को यूज करेंगे। तो मैं क्या करना है कि पहले मैं यहाँ पर एरे का नाम लिखना है। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ टास्क। हमारा जो स्टेट है ना, वो यहाँ पर एरे के फॉर्म में है। और उसके बाद में यहाँ पर लिखता है डॉट मैप। ओके, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर एरो फंक्शन बनाना है। ओके, तो यहाँ पर मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ। और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर दो पैरामीटर को पास करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी कोमा आई। ओके, तो ये जो पहला पैरामीटर होगा ना, उसके अंदर यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी। और जो दूसरा पैरामीटर होगा ना, उसके अंदर यहाँ पर इंडेक्स आएगा। तो अभी जो मैप की मेथड होती है ना, वो क्या करती है कि यहाँ पर जो एरे होता है ना, उसके अंदर से हमारी एक एक वैल्यू को हमारे फंक्शन के अंदर लाती है। ओके, और अब उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं रिटर्न बनाता हूँ,
और अब यहाँ पर हम एक कंपोनेंट को रिटर्न करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टास्क इन्फो। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर नीचे की तरफ क्रिएट करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट टास्क इन्फो। ओके, और हम यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज़ करते हैं। और अब यहाँ पर मैं रिटर्न बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक div बनाता हूँ। इस div को मैं यहाँ पर फ्लेक्स कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन को यूज़ करता हूँ। थोड़ी मार्जिन को भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर एमबी को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ MB5। और उसके बाद इस div के अंदर मैं यहाँ पर एक पी टैग बनाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पान बनाता हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर पी के अंदर वैल्यू को शो करवाएंगे और ये जो स्पान होगा ना, उसके अंदर यहाँ पर क्रॉस का आइकन लगाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर कोड को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता है एन टाइम्स। ओके, तो हमारा यहाँ पर क्रॉस का आइकन यहाँ पर आ जाएगा। इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट फॉर एक्सेल। अब यहाँ पर पी के अंदर यहाँ पर वैल्यू कैसे आएगी, तो चलो हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर प्रॉप्स को यूज़ करेंगे। ओके, देखो मेरी बात समझो। ये जो मैप होगा ना, वो क्या करेगा कि हमारा एरे होगा ना, उसके अंदर से यहाँ पर एक एक वैल्यू को हमारे फंक्शन के अंदर लाएगा। जैसे कि मान लो कि हमारा जो एरे है ना, उसके अंदर यहाँ पर 3 वैल्यू है। तो ये जो मैप होगा ना, वो क्या करेगा कि यहाँ पर तीनों को यहाँ पर एक एक करके हमारे फंक्शन के अंदर लाएगा। मतलब कि हमारे एरे के अंदर जितनी वैल्यू होगी, उतनी बार हमारा मैप यहाँ पर चलेगा। मतलब कि अब मैं कंपोनेंट को रिटर्न करवा रहा हूँ, तो जो कंपोनेंट होगा ना, वो हमारे एरे के अंदर जितनी वैल्यू होगी ना, उतनी बार यहाँ पर क्रिएट होगा। और हमें इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू को पहुंचाना है, तो हम यहाँ पर प्रॉप्स को यूज करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर वैल्यू को पास करवाना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर वी को पास कर देता हूँ। अब इसी में अपन नीचे एक्सेस कर लेते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू। तो हमारा जो पी टैग है ना, उसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू को पास करवा देते हैं। ओके, अब इसके ऊपर यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट टू एक्सेल। थोड़ी पैडिंग को भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ P3। अब इसके ऊपर यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ BC ग्रे, और हम यहाँ पर 300 को यूज़ करते हैं। तो अब इसे हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, तो अब हम इसे यहाँ पर शो करवाते हैं। तो ये जो हमारी सभी वैल्यू की ना, वो यहाँ पर इस ऑल टास्क नाम के वेरिएबल के अंदर आएगी। तो इससे हम यहाँ पर शो करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं और टास्क को शो करवा देता हूँ। तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ मैं टास्क को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। ओके, और इसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर नीचे की तरफ क्यों ऐड हो रहा है, तो एक मिनट में यहाँ पर चेक करता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ओके, इसे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर div के अंदर पास कर देते हैं। ओके, हमें यहाँ पर div के अंदर इसे पास करना है। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर आ रहा है। ओके, पर यहाँ पर थोड़ा चिपक के आ रहा है, तो इसे भी हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉर्म है ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर MY को ऐड कर देता हूँ। ये जो एम्प्टी है ना, उसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और मैं यहाँ पर MY कर देता हूँ। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी स्पेस भी आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ और टास्क ऐड करता हूँ। ओके, और इसे भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो देखो अब ये भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। कुछ और लिखता हूँ, इसे हम ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पर सभी ऐड हो रहे हैं। तो चलो वो हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर टास्क कंप्लीट और टास्क डिलीट का हम यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैंने स्पान बनाया ना, तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर एक डी बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ पर एक बार कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर राइट का साइन यहाँ पर ऐड करता हूँ। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर कोड होता है एंड हैशटैग, और उसके बाद में यहाँ पर लिखता है 1003। तो यहाँ पर इसका कोड होता है। अब ये जो डिव है ना, इसे मैं यहाँ पर फ्लेक्स कर देता हूँ और इसी साथ हम यहाँ पर गैप को ऐड कर देते हैं। ओके, तो अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं टास्क को ऐड करता हूँ कुछ। ओके, ओके, तो देखो यहाँ पर दोनों चीज़ यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर राइट का साइन थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा करता हूँ और जिससे यहाँ पर करते हैं और 3 एक्सेल। ओके, तो हम यहाँ पर गैप को थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ और गैप फॉर। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा छोटा आ गया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों के ऊपर यहाँ पर मैं कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ कर्सर पॉइंटर। ओके, और अब इन दोनों के ऊपर हम यहाँ पर ऑन क्लिक को यूज़ करते हैं और हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ कंप्लीट टास्क। ओके, और नीचे वाले के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ और डिलीट टास्क। और अब इन दोनों फंक्शन को मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट, और हम यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज़ करते हैं। ओके, डिलीट टास्क को भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट डिलीट टास्क इक्वल टू, और हम यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज़ करते हैं।
तो चलो पहले हम यहाँ पर इसका लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट रेस्ट टास्क इक्वल टू, पर इससे पहले मैं यहाँ पर टास्क की जरूरत होगी, तो इसे मैं यहाँ पर प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर पास करवाता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा टास्क, तो इसे हम यहाँ पर प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर पास करवाते हैं। सेट टास्क को भी हम यहाँ पर पास करवा देते हैं। ओके, तो इसे भी मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब इसे हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। ओके, जब मुझे टास्क को भी डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ओके, तो इसे भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो अब हम इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ टास्क डॉट, और हम यहाँ पर फिल्टर मेथड को यूज़ करते हैं। अब ये जो फिल्टर मेथड होती है ना, वो क्या करती है कि हम यहाँ पर जो भी कंडीशन को पास करते हैं ना, उसके थ्रू यहाँ पर एरे को फिल्टर करती है। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इंडेक्स की भी जरूरत होगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इंडेक्स को भी पास कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ इंडेक्स, और इसे हम यहाँ पर पास कर देते हैं। जब हमें आई को भी पास करना होगा, मतलब इस इंडेक्स को मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पर इसे डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर फिल्टर मेथड को यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एरो फंक्शन बनाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ, और अब इसके पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पर दो वैल्यू को पास करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी कोमा आई। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आई के थ्रू हम यहाँ पर कंडीशन को पास करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई नॉट इक्वल इक्वल टू, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडेक्स। ओके, अब समझो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि जब यूजर यहाँ पर क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करेगा, तो हम क्या करेंगे, इस टास्क के हम यहाँ पर इंडेक्स को निकाल रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर फिल्टर मेथड को यूज करके जिसका इंडेक्स यहाँ पर सेम ना हो, उसे हम यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं। जैसे कि देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर टास्क को ऐड करता हूँ, एक और मैं टास्क को ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर 3 टास्क है, और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा दूसरा टास्क है ना, उसे मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसके क्रॉस के ऊपर क्लिक करूंगा, तो क्या होगा कि हमारा फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा। और ये फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ पर फिल्टर मेथड को यूज करेगा, और इसके इंडेक्स को यहाँ से निकालेगा। और अब इस इंडेक्स को जो हम यहाँ पर ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर मैप मेथड को यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो इंडेक्स निकाल रहे हैं उन दोनों को यहाँ पर मैच कर रहा है, और जिसका यहाँ पर मैच हो रहा है उसको छोड़ के बाकी के जो टास्क है ना, उसे यहाँ पर सेव करवा रहा है। ओके, तो अब इसके अंदर हमारे सभी बाकी के टास्क आ जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर सेट टास्क को यूज करते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे पास कर देते हैं। तो अब ये हमारा डिलीट का लॉजिक भी यहाँ पर ठीक से वर्क करेगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो दूसरा वाला है ना, इसे मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये डिलीट हो गया। लेकिन मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर सबको डिलीट कर देता हूँ, और अब यहाँ पे लिखता हूँ A1। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, और उसके बाद लिखता हूँ A3। ओके, यहाँ मैंने A1 A2 और A3 लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर A1 को यहाँ से निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रॉस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर A1 यहाँ से निकल गया है। अब यहाँ पर A3 को निकाल देता हूँ, तो देखो ये भी यहाँ पर निकल चुका है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिलीट का लॉजिक भी अप्लाई कर दिया है। तो समझ रहे हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, जब हम यहाँ पर क्रॉस के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिल्टर मेथड को यूज करके यहाँ पर इंडेक्स को निकाल रहा है। और अब ये जो इंडेक्स है ना, उसे यहाँ पर जब हम यहाँ पर ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करते हैं, तब हम यहाँ पर मैप मेथड को यूज कर रहे हैं ना, तो उसके इंडेक्स से यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, और जिसका यहाँ पर इंडेक्स सेम हो उसको छोड़ के बाकी के हमारे जो सभी टास्क है ना, उसे यहाँ पर टास्क के अंदर यहाँ पर शो करवा रहा है। ओके, और फिर यहाँ पर जो टास्क होगा वो यहाँ पर मैथ के थ्रू हमारे सभी टास्क को यहाँ पर दिखाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, तो चलो वो यहाँ पर कंप्लीट का लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट टास्क के लॉजिक के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक स्टेट को क्रिएट करते हैं। तो इसका मैं नाम लिखता हूँ डन, इसे मैं यहाँ पर कैमल केस के अंदर कर देता हूँ। ओके, और इसकी वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉल्स। और अभी जो हमारा पीडीएफ है ना, उसके ऊपर हम यहाँ पर डायनेमिक क्लासेस को ऐड करते हैं। ओके, तो इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और अब हम यहाँ पर स्ट्रिंग टेम्पलेट लेटरल को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। तो मैं डॉलर और कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। तो अगर हमारा डन यहाँ पर ट्रू हो, तो हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट ग्रे, और हम यहाँ पर 400 को यूज करते हैं। और अगर ये फॉल्स हो तो हम यहाँ पर कुछ भी ऐड करना नहीं चाहते। ओके, तो जब यूजर यहाँ पर राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करेगा, तो हम यहाँ पर डन की वैल्यू को ट्रू करवाने वाले हैं, और जब यहाँ पर फिर से क्लिक करेगा तो उसे हम यहाँ पर फॉल्स करवाएंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर लिखना है सेट डन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पर लिखना है नॉट डन। ओके, तब ये क्या करेगा कि अगर यहाँ पर डन की वैल्यू ट्रू होगी तो उसे यहाँ पर फॉल्स करेगा, और अगर यहाँ पर फॉल्स होगी तो उसे यहाँ पर ट्रू कर देगा। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर तीसरा टास्क है ना, उसे मैं यहाँ पर कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। देखो इसका कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है।
और अब इसके ऊपर मैं अगर फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इनकम्प्लीट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये इनकम्प्लीट हो चुका है। ओके, तो हम यहाँ पर इस वाले लॉजिक को भी अप्लाई कर दिया है। तो हम यहाँ पर टास्क को कंप्लीट भी कर सकते हैं, अगर हम इसे निकालना चाहें तो इसे हम यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। तो अभी इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो अब ये था हमारा प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।